हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पी के सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए बेटा, क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 6। इसके पहले हमने आपको 5 लेक्चर्स और पढ़ाए हैं। उसमें हमने आपको बताया है हमारे आसपास के पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन। तो हमने पदार्थ की अवस्थाओं का जो परिवर्तन बताया है, पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन 2 प्रकार से बताया था। किस कारण से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो नंबर पहला बताया था हमने आपको, ताप के कारण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब दाब परिवर्तन के प्रभाव से, पहले ताप परिवर्तन के प्रभाव से यानी ताप बदल देते थे तो पदार्थ की अवस्था बदल जाती थी। यानी ताप को बढ़ाया तो पदार्थ ठोस से द्रव में बदला, द्रव से गैस में बदल गया, या ठोस से सीधे गैस में बदल गया, या फिर द्रव से सीधे ठोस में बदल गया और गैस से सीधे ठोस में बदल गया। ये हमने इस प्रकार से पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन देखा था। जैसे हमने सबसे पहले किया कि एक बर्फ़ ली, बर्फ़ का टुकड़ा लिया और बर्फ़ के टुकड़े को हम गर्म किया, यानी ताप बढ़ाया, उसका टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया। तो ताप बढ़ाने पर बर्फ़ पिघली, पिघल के क्या हो गया, वह द्रव बन गई। द्रव को और गर्म किया तो वह क्या होने लगी, वाष्पित होने लग गई। द्रव क्या होने लगा, वाष्पित होने लगा, यानी गैस बदलने लगी। किस में बदल गया, गैस में, गैस बनने लगी। तो ये हमने देखा था ताप के कारण। अब देखते हैं दाब परिवर्तन के प्रभाव, यानी दाब परिवर्तन। जब हम दाब बढ़ाते हैं तो जो ताप परिवर्तन के प्रभाव थे, सेम वही प्रभाव दाब परिवर्तन के भी होते हैं। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। यानी हमने सबसे पहले क्या कहा था आपसे कि ताप घटाने पर। अब ताप क्यों घटाया, क्योंकि जब ताप अधिक होगा और सिलेंडर पर संपीड़न किया जाएगा, संपीड़न क्या होता है, दबाव डाला जाएगा, तो क्या होगा, सिलेंडर फट जाएगा ना। तो इसलिए क्या करना है, हमें ताप कम करना है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब सिलेंडर में हमने जो गैस भरी हुई है उसमें पिस्टन लगाया। देखो ये हमारे पास एक चित्र के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ये हमारे पास सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है। अब इसमें गैस भरी हुई है। अब इसका पहले क्या किया हमने, टेम्परेचर कम किया। सबसे पहले क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं। टेम्परेचर कम किया यानी ताप कम कर दिया। अब इस पर ये पिस्टन लगी हुई है, ये क्या है, पिस्टन है। इस पिस्टन से हमने उस पर दाब डाला तो क्या हुआ, जो गैस के अणु हैं वो पास आने लग गए, क्योंकि गैस के अणु क्या होते हैं, दूर होते हैं। इस पिस्टन से दाब डालने पर गैस के अणु पास आने लगे। तो ये वाले आपने देखे हैं, ये क्या बन गया, द्रव बदल गया, द्रव में बदल गया। क्या बन गया, द्रव। यानी आपने ये देखा होगा, जो हमारी गैस के सिलेंडर होते हैं वो है पानी से भरे हुए नजर आते हैं। जैसे लगता है कि हिला करके देखते हैं उन्हें तो ऐसा लगता है इसमें पानी भरा हुआ है, बल्कि उसमें पानी नहीं होता है, होती क्या है, गैस होती है, लेकिन अधिक संपीड़ित होती है। यानी उस पर दाब ज़्यादा डाला जाता है, इसलिए उसके अणु पास होते हैं। पास होने के कारण वह हमें द्रव जैसी प्रतीत होती है। जब इसे और ज़्यादा संपीड़ित करेंगे, अब ये जो द्रव अवस्था में बन गई है, क्या बन गई है, द्रव। जब इसे और ज़्यादा संपीड़ित करेंगे तो ये अणु और पास आएंगे ना। जो अणु इतने पास आने के बाद क्या हो गए, द्रवित हो गए, तो ये अणु और पास आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ठोस में परिवर्तित हो जाएंगे। ये अणु और पास आने के बाद एक सॉलिड बना लेते हैं, ठोस बना लेते हैं। इसीलिए आपने सुना है बार बार कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कैसी सॉलिड अवस्था में भी प्राप्त हो जाती। अब इसे हमने जब ज़्यादा दाब डाला तो क्या हो गया, यह गैस आपकी कैसे बदल गई है, ठोस में बदल गई है। तो ये जो प्रभाव है किसके कारण हुआ, दाब परिवर्तन के कारण हुआ। किसके कारण, दाब परिवर्तन के कारण। दाब परिवर्तन के कारण द्रव की अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, द्रव की अवस्था परिवर्तित हो गई। यानी आपकी गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आई और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में पहुंच गई है। ये हमें इस प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ में आया होगा, जो प्रयोग हुआ इसमें समझते हैं। जैसे आपकी LPG गैस हमने बताया था, LPG गैस को जब हम संपीड़ित करते हैं तो वह हमें
द्रवित लगती है यानी द्रवित प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सिलेंडर में पानी भरा गया हो। या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क वाष्प जिसे कहा जाता है, ध्यान रखना, शुष्क वाष्प किसे कहा जाता है? सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क वाष्प कहा जाता है, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वाष्प कहा जाता है। अब देखिए इसमें शुष्क वाष्प के बाद यहाँ पे बात कर रहे थे। अब इसकी बात यह है कि इसमें होती क्या प्रक्रिया है, इसे ध्यान से देखना है और बेटा से नोट करते जाना है। तो नंबर पॉइंट इसका फर्स्ट है, दाब बढ़ाने से कण नज़दीक आते हैं। यानी हमने पहले कहा पिस्टन से दाब डाला तो कण क्या आए? नज़दीक आ गए। तो पहला पॉइंट इसका ये बनता है कि दाब बढ़ाने से कण नज़दीक आते हैं, दाब घटाने से कण दूर जाते हैं। अब यही पिस्टन हम ऊपर खींच लें, जो पिस्टन हमने लगाई है इसमें, यही पिस्टन ऊपर की तरफ खींच लें तो क्या हो जाएंगे? कण फिर से अपने दूर चले जाएंगे, यानी प्रेशर कम हो जाएगा। तो दाब बढ़ाने से, सबसे पहला दाब बढ़ाने से कण नज़दीक आते हैं, दूसरा दाब घटाने से कण दूर जाते हैं। नंबर तीसरा, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है। अब जब उन पर दाब लग जाता है, अधिक प्रेशर होता है, तो वह गति करना बंद कर देते हैं। भाई जब जिसे प्रेशर होगा, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ आदमी दौड़ लगा पाता है? नहीं लगा पाता है। जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर कोई भी दौड़ नहीं लगा पाता, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती वहीं तो दौड़ लगा पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर जब दाब डाला जाएगा तो गैस के अणुओं के बीच में भीड़ भाड़ हो जाएगी, यानी काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे। तो स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पेस कम हो जाएगा तो यानी कण क्या हो गया, आगे गति कम करने लगेंगे, यानी दौड़ नहीं लगा पाएंगे। तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा भी कम हो जाएगी। भाई जब दौड़ नहीं लगाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इस चैप्टर में वाष्पीकरण। क्या आता है? वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण क्या होता क्या है, तो इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी द्रव के जो पदार्थ की सतह है उसके ऊपर से वाष्पीकरण होता है, सतह से, लेवल से। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर पहला सतह का क्षेत्रफल, नंबर दूसरा तापमान, नंबर तीसरा आर्द्रता और नंबर 4 वायु की गति। यानी आप देख रहे हैं कि सतह, सबसे पहले सतह लेते हैं। तो जब अधिक सतह होगी तो उसमें अधिक क्षेत्रफल होगा, तो उसकी सतह पर अधिक वाष्पीकरण होगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं उदाहरण के रूप में, एक कप लेते हैं, एक कप में चाय ली, इस कप में चाय ली, और इधर एक प्लेट में चाय ले ली जिसमें कप रखते हैं, इस प्लेट में चाय ले ली। इस प्लेट में चाय ले ली, तो आप देखेंगे सबसे पहले वाष्पीकरण किसका होगा? इस प्लेट का होगा। चाय सबसे पहले इसमें से वाष्पित होगी ना, क्योंकि इसकी सतह क्या है, जो इसका क्षेत्रफल है, सतह का क्षेत्रफल क्या है? अधिक है, तो इसमें से अधिक वाष्पीकरण होगा, इसमें से कम वाष्पीकरण होगा। तो कप की अपेक्षा आपका प्लेट में से चाय का अधिक वाष्पीकरण होगा। तापमान, अब तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण अधिक होगा। आर्द्रता में क्या होगा कि वाष्पीकरण कम होता है। वायु की गति, वायु जब हवा चल रही होती है तो वाष्पीकरण क्या होता है? अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे हम गिलास में पानी लेते हैं, इस प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। गिलास में पानी लेते हैं, उसे हम एक चिन्ह लगा देते हैं, निशान लगा करके छोड़ देते हैं और रखा रहने देते हैं। तो कुछ समय बाद इसमें से वह पानी कुछ कम हो जाता है, यानी इसमें से पानी वाष्पित हो जाता है। तो हमने आज इतना सीखा, वाष्पीकरण,
और वाष्पीकरण से शीतलता, इसे हम वाष्पीकरण से शीतलता इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।